हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सोच रहे हैं सर क्या कर रहे हो, कभी 3 दिन से वीडियो बना रहे हो, कभी 4 दिन से बना रहे हो। क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी थी, व्यस्त था, कभी घर में काम था, कभी बाहर था, इस तरह से। अब लगातार 10th और 12th की वीडियोस आएंगे आपके पास, तो इसलिए पढ़ते रहिए। सर्दी का अच्छा मौसम आ गया पढ़ने वाला। अभी मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट 3, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद में 12th नेक्स्ट जो वीडियो आएगा 12th क्लास के लिए, वो आएगा आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक, फेवरेट मान लीजिए। और या बहुत से लोगों ने, बहुत से टीचर्स ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है कि नोट मेकिंग पे वीडियो बनाओ। नोट मेकिंग वीडियो अगला आएगा, इसके बाद में तो तैयार रहना। शुरू करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पार्ट 3 में ये जो एडवर्बियल्स हैं, दीज आर द एडवर्बियल्स, ये अगर आ जाएं जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, अप टू नाउ, अगर ये चीज आ जाए तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर हो जाएगा कि इसमें जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो फिर वर्ब की क्या कंडीशन रहेगी, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आएगी। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पता चलने के बाद में उसका डूअर, उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो देन आपको हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके साथ वर्ब का थर्ड का प्रयोग करना है। और यदि डूअर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव के साथ यू का प्रयोग करना है। और ध्यान रहे, आई और यू को आप प्लूरल में ही काउंट करें। ठीक है ना, ये तो अपना काम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इसमें आप आपको 3 कॉन्सेप्ट दूंगा। नंबर 1, सबसे इजी सेंटेंसेस। ओके, सबसे इजी सेंटेंस का मतलब आसान, फ्रीक्वेंटली जिस तरह की एग्जामिनेशन में आते हैं। नंबर 2, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे आते हैं तो थोड़े से टफ होते हैं, वो भी आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, बोर्ड की एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन उसमें भी आए हुए हैं। और नंबर 3, रेयरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये चाहते हैं कि मेरे 85 या 90 से ऊपर नंबर आए, ऐसे एग्जाम्पल भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वहां पर आप चांस नहीं ले सकते, उनको भी आपको करना है एग्जामिनेशन में। तो 1, 2, 3 कैटेगरी करके मैं आपको बताऊंगा। फिर बता देता हूं, ये सारी कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा 10वीं क्लास का 14वां क्वेश्चन में 8 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 प्रश्न आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे ये है आई, ये आपकी वर्ब है, ब्रैकेट में यहां भी आ सकती है, पहले भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ठीक है ना। आप एक बड़ी खास बात ये बताऊंगी, बोर्ड की एग्जामिनेशन के पूरे पुराने पेपर मैंने 2014 से लेके 20 तक के उठा के देखे, उसमें एक चीज क्लियर है, ऐसा कोई सेशन नहीं गया जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस एग्जामिनेशन में नहीं आया हो। इसका मतलब 2021 की एग्जामिनेशन में 1% करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जरूर आएगा, जिस सेंटेंस में ये चीजें लिखी होगी, या जस्ट होगा, ऑलरेडी होगा, येट होगा, सो फार होगा, रिसेंटली होगा और अप टू नाउ होगा। ठीक है, तो ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए आपके सामने मैंने सेंटेंस लिखे कुछ, इसमें से जैसे पहला सेंटेंस ये देखिए कि आई, इसके में लगा देता हूं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, एक 8 और कर लेंगे। आई जस्ट अराइव, इसमें आपको सेंटेंस को एग्जामिनेशन में कैसे करना है, आपको ये देखना है कि जस्ट आ गया ना तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट आ गया इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जस्ट आ गया इसका मतलब या तो हैज आएगा या हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इतना क्लियर हो जाना और आराम से कर देना कॉन्फिडेंस के साथ। यानी जस्ट आया तो हैज करो या हैव करो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करो। हैज हैव दोनों थोड़ी करोगे, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज कर दो, प्लूरल है तो हैव कर दो, आई और यू है तो हैव कर दो। यहां पर क्या है, आई है, आई को भी प्लूरल की वर्ब में काउंट किया जाता है, तो क्या करोगे, आई हैव जस्ट अराइव का क्या करोगे, अराइव। तो आपका यहां पर जो आंसर होगा आप इस तरह से लिखें इसको, यहां पर जो उत्तर हो गया
आई हैव, और आपका उत्तर सही। भले ही आपको सेंटेंस का सेंस समझ में आए या ना आए, आपको कोई मतलब नहीं, पर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, दे है ये, दे फिनिश देयर लेसन्स सो फार, दे फिनिश देयर लेसन्स सो फार, या नॉट फिनिश कर दो। अगर इस मान लीजिए इसमें नोट आ गया, यहां नोट लिखा हुआ है, दे नॉट फिनिश, नोट का इसमें बता देंगे। चलो, दे फिनिश देयर लेसन सो फार, सो फार है वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। और सो फार आ गया तो आप हैज और हैव के अलावा कोई वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है ना। अब आपको हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। कौन बता रहा है? ये सो फार बता रहा है, ये सो फार बता रहा है। सो फार का मतलब अब तक, ठीक है, रिसेंटली का मतलब भी अभी तक भी होता है। तो यहां क्या करोगे आप, दे सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, क्योंकि दे है वो प्लूरल है, तो आप यहां पर ऐसे करोगे, हैव और फिनिश की थर्ड फॉर्म कर दोगे फिनिश्ड, ठीक है, जनरली। अभी थर्ड है कि आई ऑलरेडी कॉल हिम ट्वाइस। इसके अंदर क्या है, जो एडवर्बियल, इसमें एडवर्बियल ये है, ये आपको बता रहा है कि ऑलरेडी ये कह रहा है कि आप इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैज या हैव का प्रयोग करें। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो आप यहां लिखोगे आंसर, आई हैव कॉल्ड। अब क्योंकि आपको आंसर अलग लिखने, इसलिए ऐसे लिखोगे। अगर यहां ब्लैंक में लिखने होते तो यहां और यहां लिखने, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा करना नहीं, आपको क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है। तो ये दोनों चीज आपका, हैव कॉल्ड हिम ट्वाइस, दो बार में उसको बात कर चुका हूं, ये हो गया। अब अगला देखिए, चौथा है सी फिनिश कुकिंग येट। सी फिनिश कुकिंग येट, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं, क्योंकि जनरली येट है वो अपना थोड़ा सा सेंस देता है, वो नेगेटिव का ही देता है। इसमें से आ गया नॉट फिनिश कुकिंग येट, ये है। तो ये येट क्या कह रहा है आपको, येट ऐसे कह रहा है कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दे, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब हैज है, दोनों थोड़ी आएंगे, सी तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपको करना है हैज। क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव था तो होगा नॉट, सी हैज नॉट। फिनिश का क्या करोगे, फिनिश्ड करोगे, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये तो थे आसान सेंटेंस, ठीक है। अब जो अगले दो सेंटेंस ले रहा हूं उस पर आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका यहां पे। बहुत अच्छा सेंटेंस आपका बनेगा यहां पे। टेररिस्ट अरेस्ट येट, नोट करेंगे यहां पे। अब मैंने आपको ये बोला था कि जब येट आ जाए, जब येट आ जाए तो हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। अब आपने क्या किया एग्जामिनेशन में, इस प्रश्न का उत्तर क्या किया कि टेररिस्ट प्लूरल था तो हैव अरेस्टेड कर दिया आपने, क्यों ना, यही तो कहता ना भाई, येट आ जाए तो आप क्या करोगे, या तो हैज करोगे या हैव करोगे, प्लूरल है तो हैव कर दोगे। टेररिस्ट से उग्रवादी आतंकवादी थे तो वो बहुवचन था, प्लूरल था, तो हैव कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। इसको अगर आप एग्जामिनेशन में से कर देते हो तो ये आपका उत्तर हो जाएगा गलत। अब आप ये कहोगे सर आपने तो बताया था, अब आप कहते हो गलत हो गया, तो हम तो कंफ्यूज हो गए। ये गलत क्यों हो गया, टेंस तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ठीक है ना, लेकिन ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि मैंने आपको बताया था हर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर जो पेपर सेटर होता है वो एक पर्सन ऐसा देता है जो पैसिव वॉइस का होता है। और पैसिव वॉइस का मतलब ये हो गया
कि उसके अंदर ये हैज के साथ बीन लगाया जाता है पैसिव वॉइस में। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म, अगर वो पैसिव वॉइस का है तो हैज बीन है, बीन और वर्ब भी थर्ड फॉर्म। तीन बात है ना। यानी ये ऐसे होगा हैव नॉट बीन, नॉट बीन, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर कि ये चलो नॉट बीन तो इसमें था, नॉट था इसलिए लगा दिया, लेकिन इसका पैसिव तो कर दिया, पैसिव का पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप ये देखो, ये जो अरेस्ट करने का काम एक्टिव और पैसिव का पता लगाने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है, बहुत आसान है। ये अरेस्ट करने वाला ये काम कर, जो वर्ब आपसे बनवाई जा रही है, ये काम करने वाला यही है क्या? ये फिनिश करने वाला यही है क्या? ये कॉल करने वाला यही है क्या? ये तो यहां अरेस्ट करने वाला टेररिस्ट, अरेस्ट करने वाला टेररिस्ट है क्या? नहीं, टेररिस्ट को खुद को अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने वाला कोई और है। तो यहां पर ये डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर ये काम करने वाला यहां नहीं है, कोई और है, ऑब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस पैसिव का होगा और आपको इस तरह से प्रयोग करना है। ये देखिए, ब्रिज मेड सोफा, तो ब्रिज को अभी बना दिया गया, तो ये बनाने वाला ब्रिज है क्या? ना, बनने वाला है, तो ये भी पैसिव है। तो यहां पर भी आपके ब्रिज में हैज बीन मेड, अगर असर्टिव है तो, नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन मेड। तो यहां पर आप क्या करोगे? हैज बीन मेड, या अगर यहां नोट होता, नॉट मेक होता, तो हैज नॉट बीन मेड, ये हो जाता। क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव का है, पता कैसे चला कि ये जो वर्ब है ये काम करने वाला नहीं है। अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको देखिए यहां पर मिलेगा कि ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, आई नो हिम सिंस 2005, अंग्रेजी के अंदर जब सिंस 4 इस तरह से आ जाए, सिंस आ जाए, आगे समय आ जाए, ये आ जाए फॉर 10 years, फॉर 2 years, यानी सिंस 4 के बाद भी अगर समय आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, ठीक है ना। लेकिन यहां मैंने ये सेंटेंस क्यों लिख दिया? ऐसा सेंटेंस मेरी एग्जामिनेशन में पूछा था, खुद को पूछा था। यहां पर क्या होता है कि पक्का अगर सिंस और 4 के बाद समय आ जाता है तो वर्ब के साथ क्या होता है? आईएनजी लगा दिया जाता है, हैज बीन और हैव बीन कर दिया जाता है, और वो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है गलत? कि कुछ वर्ब ऐसी होती है अंग्रेजी में, दो नियम यहां टकरा रहे हैं। देखिए कौन कौन से टकरा रहे हैं, मैं यहां इसको क्लियर करके बताता हूं एक लाइन में। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है आपके लिए ये, कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर सिंस हो और फॉर के बाद समय आ जाए, जैसे सिंस 2005 है, फॉर 10 years है, सिंस जुलाई, सिंस मंडे, ये आ जाए, तो आपको पक्का क्या करना है? अगर वो प्रेजेंट है तो हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। यहां पर एक इस सेंटेंस में एक टकराहट है। इस सेंटेंस में टकराहट ये कि आई नो हिम सिंस 2005, तो सिंस आ गया और 2005 आ गया तो हैज बीन आईएनजी तो कर देंगे। लेकिन अंग्रेजी में एक नियम और है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे लव, जैसे हेट, जैसे वांट, जैसे नो, जैसे फील, जैसे रिजेंबल, ये वर्ब ऐसे हैं इनकी आईएनजी फॉर्म होती नहीं। अब यहां पर टकराहट ये हो गई, ये नियम तो ये कहता है कि सिंस 4 के बाद में समय आ जाए तो आईएनजी लगा दो, लेकिन ये वर्ब है ना, ये इसकी तो आईएनजी होता ही नहीं। मैं उसको 3 साल से जान रहा हूं, ऐसे थोड़ी आता है।
आप ऐसे आई एम लविंग इंडिया थोड़ी कहोगे, आई लव इंडिया कहोगे, लव इंडिया। तो उनमें क्या होगा कि दो चीजें होंगी। यदि सिंस फॉर दिया हुआ है तब तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट ही कर दोगे बस, और नहीं दिया है तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, सिंस फॉर और समय है तो आप यहां वर्ब पे ध्यान दोगे। आईएनजी जिस वर्ब की नहीं होती है उसमें आई हैव एंड नॉन, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको आगे अगर कोई ना कोई एग्जामिनेशन दोगे तो पक्का आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करना, आपको जरूर ये बताया जाएगा कि हाँ वास्तव में ही अच्छा सेंटेंस है, इस तरह के फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो तीनों तरह के, ये अपना तीसरा पूरा हो चुका है। चौथा जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक पूरा होने के बाद में इन चारों का एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।